आज की वीडियो का टॉपिक है पिस्टन रिंग्स। पिस्टन रिंग्स क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं और इनके क्या नाम होते हैं और कौन से रिंग का क्या काम होता है और अगर रिंग ख़राब हो जाए तो इंजन में क्या असर पड़ता है, तो ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन के पिस्टन के साथ आपको 3 रिंग देखने को मिलेंगी जिसे पिस्टन रिंग कहा जाता है। इनमें से सबसे ऊपर वाली रिंग का नाम कंप्रेसर रिंग है और नीचे वाली रिंग का नाम इंटरमीडिएट है और सबसे नीचे वाली रिंग का नाम ऑयल कंट्रोल रिंग है। टॉप रिंग यानी कंप्रेसर रिंग के मेनली 2 फंक्शन होते हैं। पहला कंप्रेशन जो सिलेंडर के अंदर बनता है, पिस्टन के ऊपर जाने पर उसे पिस्टन के साइड से नीचे इंजन ब्लॉक में लीक होने से रोकता है। कंप्रेसर रिंग का दूसरा फंक्शन ये है कि हीट को ट्रांसफ़र करना होता है, क्योंकि जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तो एयर और फ्यूल में को कंप्रेस करता है। कंप्रेस होने पर स्पार्क प्लग स्पार्क निकालता है जिससे कंबस्शन होती है। तो कंबस्शन होने से जो हीट है वो पिस्टन के क्राउन पे रहती है और पिस्टन का टेम्परेचर 300 सेल्सियस तक चला जाता है। अब पिस्टन डायरेक्टली कंबस्शन चैम्बर व जो दीवार है उससे जुड़ा नहीं होता, तो पिस्टन की हीट डायरेक्टली कंबस्शन चैम्बर के वास में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। तो पिस्टन और कंबस्शन चैम्बर के वास के बीच कंप्रेशन रिंग ही वो रिसोर्स है जो हीट को ट्रांसफ़र करती है। इस हीट को कम करने के लिए आगे कंबस्शन चैम्बर गेट पे वाटर जैकेट होती है जिससे वाटर की सर्कुलेशन होती है। सेकंड जो बीच वाली रिंग है यानी इंटरमीडिएट रिंग्स, तो इसके 2 फंक्शन होते हैं। इसका पहला फंक्शन कंप्रेशन को रोकना होता है। अब होता ये है कि जो कंप्रेसर रिंग है उसके एक साइड खुलती है तो कुछ कंप्रेशन उस साइड से लीक होकर नीचे की तरफ जाता है, तो इस लीक हुए कंप्रेशन को इंटरमीडिएट रिंग रोक के रखती है। और उसका दूसरा फंक्शन इंजन ऑयल को जो सिलेंडर वास पर जो थोड़ा बहुत रह जाता है उसे स्क्रब करना होता है। यानी कि जो बीच वाली रिंग है वो ऊपर और नीचे वाली दोनों रिंग्स का काम करती है। तीसरी जो रिंग है उसका नाम है ऑयल स्क्रैपर रिंग, यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऑयल हटाने वाली रिंग्स। इसकी बनावट ऊपर वाली दोनों रिंग से डिफरेंट होती है। इसकी बनावट की ख़ास वजह होती है और वो इंजन ऑयल जो नीचे इंजन चैम्बर से कंबस्शन चैम्बर की तरफ आता है उसे हटाना होता है। लेकिन ये ऑयल वापस डायरेक्टली नीचे की तरफ नहीं जाता, क्योंकि जो पिस्टन और जो इसके साथ जुड़े कनेक्टिंग रॉड हैं ये दोनों लगातार हाई स्पीड से मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो जो चीज़ हाई स्पीड से मूव हो रही होती है उसे उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। तो पिस्टन के अंदर होस दिए जाते हैं। ऑयल स्क्रैबर रिंग ऑयल को स्क्रैप करके इन होस की तरफ ट्रांसफ़र करती है, जिससे पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को लुब्रिकेशन होती रहती है। आगे बात करते हैं तो इन रिंग की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, उनके घिस जाने पर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। इन तीनों रिंग के बीच एक गैप दिया जाता है। इस गैप के 2 रीज़न होते हैं। नंबर 1, आसानी से इंस्टॉल और रिमूव किया जा सके। नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। जैसे जैसे इंजन पुराना हो जाएगा पिस्टन रिंग घिसती जाएगी और खुलती जाएगी और इस तरह इंजन की लाइफ बढ़ेगी। और इसी तरह जब पिस्टन रिंग घिस जाती है तो वाइट और ग्रे एग्जॉस्ट स्मोक देखने को मिलती है। इंजन ऑयल कंबस्शन चैम्बर में जाने लगता है जिससे इंजन ऑयल लेवल कम होने लगता है और ब्लू एग्जॉस्ट स्मोक देखने को मिलती है। और कंप्रेशन लीक होने से बैकलिक कंप्रेशन अक्सर इशू आ जाता है। इसके अलावा लो एक्सेलरेशन और लैक ऑफ पावर का भी प्रॉब्लम आता है। तो उम्मीद है कि आपको पिस्टन रिंग के बारे में कुछ सीखने को मिला होगा।